राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं यदि उन्होंने स्वयं पर से नियंत्रण खो दिया तो उनकी क्रोध अग्नि से समस्त संसार नष्ट हो जाएगा प्रभु। और फिर वायुदेव कहते हैं उन्हें रोकिए महादेव, कृपया करके उन्हें शांत कीजिए। और फिर महादेव कहते हैं नहीं, इस समय देवी भद्रकाली के समक्ष हम में से किसी का भी जाना उचित नहीं होगा। देवी भद्रकाली इन सभी असुरों का नाश करने के लिए प्रकट हुई हैं और जिसने भी इनके कार्य में विघ्न डालने का प्रयास किया वो उसका भी नाश कर देंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव वायुदेव और अन्य देवगण से कहते हैं जिसका भय था वही हुआ। देवी भद्रकाली का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो रहा है, हमें उन्हें शांत करना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे इंद्रदेव देवी भद्रकाली के समक्ष जाते हैं और कहते हैं हाथ जोड़कर, हे देवी सर्वशक्तिशाली भद्रकाली, शांत हो जाइए देवी, अन्यथा आपकी क्रोध अग्नि समस्त संसार को नष्ट कर देगी। शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। और तभी देवी भद्रकाली इंद्रदेव के ऊपर प्रहार करने जा रही होती हैं। महादेव अपनी शक्ति से इंद्रदेव को बचाते हैं और उन्हें देवी भद्रकाली के समक्ष से लेकर आते हैं वापस पुनः अपने स्थान पर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ सभी वृंदावन वासियों को बचा रहे होते हैं और बरसाना वासियों को, और कहते हैं आप सभी को हमारे घर में शरण लेनी होगी, चलिए आगे बढ़िए, कृपा करके आगे बढ़िए। और कहते हैं हाथ जोड़ के, हे भद्रकाली देवी, वृंदावन के लोग आपके क्रोध को नहीं सह पाएंगे, कृपा करके शांत हो जाइए। और बलराम दाऊ सभी की रक्षा कर रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी भद्रकाली बकासुर का अंत करने जा ही रही होती हैं। और तभी इंद्रदेव कहते हैं हे देवी भद्रकाली, शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए देवी। और फिर राधा कहती है क्या करूं मैं कैसे इस विनाश को होने से रोकूं, कैसे मैं कृष्ण तुम्हें बकासुर से बचाऊं। और फिर कृष्ण कहते हैं इस बार तुम मेरी केवल सखी ही नहीं राधा रानी हो, अपने भीतर झांको, तुम स्वयं एक देवी हो सकता है तुम्हें इसका उत्तर पहले ही ज्ञात हो। और फिर राधा रानी ज्ञात करती हैं और फिर कहती हैं मैंने कृष्ण को बकासुर को मारने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे अपनी प्रेम कहानी पूर्ण करनी थी, आज उसके कारण पूर्ण वृंदावन का नाश हो जाएगा नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। और फिर कहती हैं राधा कृष्ण, मैं इसी क्षण तुम्हें अपने वचन से मुक्त करती हूँ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें बकासुर का अंत करने से, यति का साथ दो कृष्ण। और फिर कृष्ण कहते हैं इसी क्षण की तो मुझे प्रतीक्षा थी। और फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं देवी भद्रकाली को मेरा कोटि कोटि नमन, मैं जानता हूँ कि आप क्रोधित हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखें कि मैं ठीक हूँ और मैं अब सब ठीक कर दूंगा, मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात मानेंगी। शांत हो जाइए देवी, राधा और मेरा प्रेम वचनों और नियमों के परे है, असुर आते जाते रहेंगे, युग आते जाते रहेंगे, किंतु प्रेम सदैव संपूर्ण है। और कहते हैं माता भद्रकाली, आपके मन में भी प्रेम है महादेव के प्रति, आपके मन में स्नेह है गणेश और कार्तिकेय के प्रति, मेरे और राधा के प्रति आपके प्रेम के प्रत्येक स्वरूप का वास्ता है आपको माते, कृपा करके शांत हो जाइए। और फिर देवी भद्रकाली शांत हो जाती हैं और देवी पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं मैया, और तभी मैया कहती हैं बलराम, और फिर बाकी सभी को उठाते हैं बलराम दाऊ। और फिर सुधा मैया कहती हैं कान्हा कहाँ है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा ठीक है मैया, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और तभी राधा की माँ कहती है राधा कहाँ है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं राधा भी ठीक है। और फिर दाऊ कहते हैं आप सभी का ध्यान रखिए, मुझे इस समय जाना होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि समस्त वृंदावासी अपनी चेतना में पूर्ण रूप से आए, इससे पहले मुझे इन्हें इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकालना होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं अब वही होगा जो नियति है। और बलराम दाऊ भी आ जाते हैं कृष्ण के समक्ष
और फिर श्री कृष्ण बगुले की चोंच से बाहर आते हैं और फिर तभी बकासुर कहता है अब मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा कृष्ण। और फिर तभी श्री कृष्ण बकासुर का अंत करते हैं और कहते हैं मैंने कहा था कि आज वही होगा जो नियति में है। नियति ये कहती है कि आज सूर्यास्त से पूर्व मेरे हाथों बकासुर का अंत होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं धन्यवाद राधा रानी, मुझे अपने वचन से मुक्त करने के लिए, नियति के अनुसार बकासुर का अंत करने की अनुमति देने के लिए। और फिर राधा कहती हैं तुमने बकासुर का वध नहीं किया है, तुमने तो उसे मुक्ति दी है उसके विकट जीवन के दोष से। और फिर दाऊ कहते हैं किस दोष की बात कर रही हो राधा रानी? बकासुर के पिछले जन्म की। और फिर तभी बकासुर बगुला अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और कहते हैं मैं कौन हूँ और मैं ये कैसे बगुला बन गया। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं तुम्हें इस बगुले का शरीर एक श्राप के स्वरूप में मिला था, तुम अपने पिछले जन्म में असुर हरिग्रभ के पुत्र राजकुमार उत्कल्प थे। एक दिवस विचरण करते हुए तुम सिद्ध मुनि जाजलिक के आश्रम में पहुँचे, वहाँ जल में छड़ी डालकर बार बार मछली पकड़ने लगे। और तभी साधना कर रहे ऋषि कहते हैं मूर्ख, तुम केवल इन मछलियों को मार ही नहीं रहे हो, तुम मेरी साधना भी भंग कर रहे हो, जाओ यहाँ से। और फिर तभी राजकुमार कहता है कदाचित तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, अगर मुझे जानते तो इस वक्त तुम मुझसे बात नहीं करते। और फिर तभी ऋषि खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बस तू बगुलों के भांति इन मछलियों को पकड़ रहा है ना, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अब एक बगुला बन जाएगा। और फिर कृष्ण कहते हैं आगे इसी प्रकार राजकुमार उत्कल्प बना बकासुर, और बकासुर की मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी क्योंकि यही उसकी मुक्ति का मार्ग था। अब तुम उस श्राप से मुक्त हो उत्कल्प। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं अंत भला तो सब भला, और कहते हैं महादेव हे आराध्य अब हम सबको भी अनुमति दीजिए, हम सब अपने अपने निवास स्थान लौट सकें। और फिर अन्य देवगण भी वहां से चले जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं राधा से तो क्या तुम अब भी मुझे असुरों को मारने से रोकोगी? और फिर राधा कहती है मुझे आभास हो गया है कृष्ण, यदि हम एक कार्य में परिवर्तन करते हैं तो अन्य सभी कार्य नष्ट होने लगते हैं, किंतु हाँ हमें हमारी प्रेम कथा पूर्ण करने में और अधिक शीघ्रता दिखानी होगी। और फिर कृष्ण कहते हैं और वो तुम कैसे करने वाली हो? और फिर राधा कहती है तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। और फिर आगे कृष्ण कहते हैं अब क्या करने का विचार है तुम्हारा? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया नंद जी से कहती हैं आर्य मेरा मन व्याकुल हुआ जा रहा है, बच्चे अभी तक नहीं लौटे, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, मैं स्वयं कान्हा बलराम को देखने जा रही हूँ। और फिर तभी कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं मैया बाबा। और तभी नंद जी कहते हैं लो आ गए बच्चे। और राधा की माँ राधा को देख के प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर मैया यशोदा कहती हैं कान्हा बलराम तुम दोनों ठीक तो हो ना? और फिर कृष्ण कहते हैं सब कुछ ठीक है मैया, आप चिंता मत कीजिए। और फिर मैया कहती हैं तेरे लिए कहना बहुत सरल है, सब ठीक है, परंतु क्या तूने अपने मैया और बाबा के हृदय से पूछा? तू संकट में आता है कान्हा तो तेरी इस मैया के प्राण भी संकट में आ जाते हैं। अचानक से भमंडर आग धुआं ये सब कहाँ से आ गया? ऐसे में तुम सब यहाँ पर थे ही नहीं, कहाँ चले गए थे तुम सब? और फिर राधा कहती हैं यशोदा मैया हम सबको सुरक्षित रखने में व्यस्त थे, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। और कहती हैं आगे राधा कृष्ण उचित ही तो कह रहा है, वृंदावन में अधिक समय तक कोई संकट नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ स्वयं नारायण का आशीर्वाद जो है। और फिर ब्रजवान जी कहते हैं उचित कहा पुत्री, नारायण की कृपा बस हम सब पर बनी रहे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों
राधे राधे।